प्यारे विद्यार्थियों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में मैं सीवी तिवारी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 6 जो ऑप्टिक्स है उसका 5वां टॉपिक शुरू कर रहे हैं। थिन लेंस फॉर्मूला, पतले लेंस का सूत्र। इसको सिर्फ लेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है। 10th में भी यह पढ़ना था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ भी यह टॉपिक बहुत अच्छा है। लेंस फॉर्मूला को शुरू करने से पहले हम लोग यह समझें कि लेंस का सूत्र कहते किसको है। दूसरी चीज यह कि लेंस का सूत्र पतले लेंस के लिए अगर यह है तो मोटे लेंस के लिए क्या होगा। तो इसमें यह समझ लो कि लेंस का सूत्र पतले लेंस के लिए या मोटे लेंस के लिए बदलता नहीं है, परंतु होता यह है कि मोटा लेंस प्रिज्म की तरह भी कार्य करता है और उस स्थिति में प्रतिबिंब रंगीन हो सकता है जबकि वस्तु रंगीन नहीं है। इसलिए व्यवहारिक रूप में हम लोग पतले लेंस का प्रयोग करते हैं और इसलिए लेंस के सूत्र को पतले लेंस का सूत्र कहा जाता है। अब यह कि लेंस का सूत्र कहेंगे किसे। हम लोग इसके पहले वीडियो में मिरर फॉर्मूला पढ़े हैं, दर्पण सूत्र, उसको देख सकते हो। जो उसमें परिभाषा है लगभग वही परिभाषा इसमें भी है कि किसी पतले लेंस के प्रतिबिंब दूरी जिसका संकेत v है, वस्तु दूरी जिसका संकेत u है तथा फोकस दूरी के बीच संबंध बतलाने वाले सूत्र को लेंस का सूत्र कहा जाता है। यानी लेंस का सूत्र वह सूत्र है जो किसी पतले लेंस के या लेंस के प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बतलाए। अब इसमें यह ध्यान दो कि हम लोगों ने लेंस कहा है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस नहीं कहा है। तो यह सूत्र दोनों प्रकार के लेंसों के लिए लागू होगा, चाहे लेंस अवतल हो या उत्तल हो। सुविधा के लिए हम लोग उत्तल लेंस से ये सूत्र का निर्धारण करते हैं। वैसे लेंस 6 प्रकार के हो सकते हैं। देखो, यह उत्तल लेंस, इसको द्वि उत्तल लेंस भी कहते हैं। अगर इसके एक भाग को काट कर समतल कर दिया जाए या भाग को समतल कर दिया जाए तो यह समतल प्लस उत्तल समतलावतल लेंस हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस लेंस को इस शेप में बनाएं तो यह अवतला उत्तल है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। उसी तरह से अवतल लेंस के भी 3 प्रकार हो सकते हैं। यह द्वि अवतल, दोनों तरफ अवतल है, एक सतह समतल दूसरा सतह अवतल, या एक सतह अवतल दूसरा सतह उत्तल। इसे यह सूत्र इन सभी प्रकार के लेंसों के लिए लागू होता है। सामान्य रूप से जो हम लोग लेंसों का उपयोग करते हैं वे उत्तल और अवतल होते हैं। चूंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को संश्रित करता है इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, या प्रकाश की किरणों को फैला देता है इसलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लें कि किसी पतले लेंस के प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बतलाने वाले सूत्र को लेंस का सूत्र कहा जाता है। अब इसका रे डायग्राम जैसा कि चित्र में देख सकते हो। बच्चों, ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए घर पे अगर इस चित्र को बनाते हो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज करो और चित्र को अच्छे से बनाओ। एग्जाम में रे डायग्राम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कहीं से, जिसे दूरबीन का रे डायग्राम, सड़क सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का रे डायग्राम। रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग यह समझ सकते हैं कि एल एक लेंस है, उत्तल लेंस है। ओ इसका प्रकाशीय केंद्र है। एक्स एक्स डैश मुख्य अक्ष है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी गई है।
जैसा कि चित्र में देख सकते हो, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और लेंस के फोकस बिंदु से गुजर जाती है। दूसरी किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है और सीधे पहली किरण से ए डैश बिंदु पर मिलती है। तो ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। बच्चों, प्रतिबिंब का निर्माण कम से कम दो रेखाओं के बीच दिखाया जाता है। प्रकाश की दो किरणें हों, ज्यादा भी दिखा सकते हैं, लेकिन वह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जटिल हो जाता है। यह चित्र आसान है। तो इसमें O से B की दूरी, वस्तु की दूरी हुई माइनस यू, बाईं ओर है इसलिए माइनस। O से B डैश प्रतिबिंब की दूरी भी, और O से F फोकस दूरी F हो गया। F को, कैपिटल F को फोकस पॉइंट या फोकल बिंदु कहा जाता है और स्मॉल f फोकस दूरी है। तो अगर हम लोग इसको लिखें इस तरह से, तो L एक उत्तल लेंस हो गया, L एक उत्तल लेंस हो गया, O प्रकाशीय केंद्र किसका, तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र, x x डैश मुख्य अक्ष, ए बी वस्तु, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब, तो ए बी का, एफ फोकस बिंदु, एफ फोकस बिंदु। आगे देख सकते हो ओ बी माइनस यू वस्तु की दूरी, ओ एफ स्मॉल एफ फोकस दूरी, ओ बी डैश भी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। यहां फोकस बिंदु और फोकस दूरी में थोड़ा अंतर स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। दोनों का संकेत एफ है, लेकिन यह कैपिटल एफ है और यह स्मॉल एफ है। फोकस बिंदु के लिए हम लोग कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। उत्तल लेंस में यह वास्तव में मिलती हैं और अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाशीय केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक माना जाता है और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक माना जाता है। तो इस डिस्क्रिप्शन में जो हम लोगों ने लिखा है, आप समझ सकते हो कि L एक उत्तल लेंस है, O इसका प्रकाशीय केंद्र है, x x डैश मुख्य अक्ष है, AB वस्तु है, A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब है, F फोकस दूरी है, OB वस्तु की दूरी है जिसका संकेत माइनस यू है, OF फोकस दूरी है स्मॉल f, और OB डैश प्रतिबिंब की दूरी है। अब इसके अगले हेडिंग के रूप में इसका फंक्शन समझ लें। फंक्शन, कार्य विधि, एक्सप्लेनेशन भी इसको लिख सकते हैं। तो इसमें रे फॉर्मेशन यानी कि इमेज फॉर्मेशन हम लोग समझते हैं कि रे के कारण, किरणों के कारण प्रतिबिंब कैसे बना। तो इसको फिर से देखो, इसको समझ लो ठीक से कि वस्तु AB से
चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और यह किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से गुजर जाती है। दूसरी किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है और बिना विचलित हुए पहली किरण से ए डैश बिंदु पर मिलती है। तो ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब है। हम लोगों ने यहां पढ़ा था अपवर्तन में कि अगर प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित हो तो बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। दूसरी किरण के लिए यही स्थिति है, यह लेंस के सतह पर लंबवत आपतित होती है और इसलिए बिना विचलित हुए सीधे निकलती है आगे उसी दिशा में और पहली किरण से ए डैश बिंदु पर मिलती है। तो यह हम लोगों का फंक्शन हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ, इमेज फॉर्मेशन हुआ। एक बार फिर से देख लें कि वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और इसलिए लेंस से अपवर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है और बिना विचलित हुए आगे बढ़ती है तथा पहली किरण से ए डैश बिंदु पर मिलती है। अतः ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब है। अब हम लोग जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन करेंगे कि लेंस सूत्र कैसे निकलेगा। बच्चों, लेंस सूत्र के निर्माण के लिए इस रे डायग्राम को ठीक से देखो। यहाँ एक समकोण त्रिभुज है ए ओ बी और दूसरा समकोण त्रिभुज है ए डैश ओ बी डैश। ये दोनों समरूप है। क्यों समरूप हैं? क्योंकि समान आधार वाले समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं और अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम लोग यहीं से शुरू करें कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप है। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप हैं। तो हम लोग पहले दोनों त्रिभुजों के लंब का अनुपात ले लें। दोनों त्रिभुजों के लंब का अनुपात ले लें। इस पहले त्रिभुज का लंब है ए बी और दूसरे त्रिभुज का लंब है ए डैश बी डैश। अब इसके आधार का अनुपात लें। तो पहले त्रिभुज के लिए आधार है ओ बी और दूसरे त्रिभुज के लिए आधार है ओ बी डैश। जैसा कि चित्र में देख सकते हो, यह ओ बी माइनस यू है और ओ बी डैश भी है। यह समीकरण 1 हुआ। अब इस चित्र में यहाँ एम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को एम। देखो, दो समकोण त्रिभुज फिर लेंगे। एक होगा एम ओ एफ, त्रिभुज एम ओ एफ और दूसरा त्रिभुज होगा ए डैश बी डैश एफ। समरूप है, समरूप हैं। यह त्रिभुज एम ओ एफ, यह त्रिभुज और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यह त्रिभुज दोनों समरूप हैं। तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम लोग इस त्रिभुज का लंब लेते हैं ओ एम, इस त्रिभुज का लंब लेते हैं ए डैश बी डैश, इसका आधार लेते हैं पहले वाले का ओ एफ और दूसरे वाले का आधार लेते हैं तो बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ओ एफ तो ठीक है, यह फोकस दूरी है। बी डैश एफ को कह सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ। एक और चीज कि यह जो ओ एम है यह ए बी के बराबर है। यह आयत के रूप में इसको हम लोग समझ सकते हैं ए एम ओ बी।
AMOB आयत के रूप में है और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए OM को AB के बराबर माना जा सकता है। तो इस स्थिति में OM के बदले लिखे AB, नीचे हो गया A डैश B डैश, OF के बदले स्मॉल f और OB डैश के बदले भी OF के बदले स्मॉल f। यह समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 को देखा जाए, यह AB बटा A डैश B डैश है, यह भी AB बटा A डैश B डैश है। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर दोनों की तुलना करें तो माइनस u बटा v इज इक्वल टू एफ बटा v माइनस एफ। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह माइनस u या v माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ या माइनस यू एफ प्लस माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब इस समीकरण में यू वी एफ से भाग दें तो माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। अब इसमें देख सकते हो कि यह u और v कट गया, इसमें u और f कट गया और इसमें v और f कट गया। तो बउआ यह बचा माइनस 1/f प्लस 1/v माइनस 1/u। अब इसमें इज इक्वल टू 1/u। अब इस समीकरण में 1/f को इधर ला देते हैं, इस दोनों को इधर ला देते हैं तो यह हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यही हम लोगों का रिक्वायर्ड लेंस सूत्र है, या पतले लेंस का सूत्र है। यह सूत्र लेंस के प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध बताता है। चूंकि 1/f को P कहा जाता है, लेंस की क्षमता, इसलिए समीकरण 3 से लेंस की क्षमता का मान भी प्राप्त होता है।